अच्छा, नमस्कार दोस्त बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है, चलो बहुत बहुत अच्छा। मजे में रहो, मस्त रहो और एग्जाम की तैयारी करते रहो। और एग्जाम आप लोग के बिल्कुल पास आ गया है, धीरे धीरे और पास नजदीक आ ही रहा है। आप लोग तैयारी में लगे रहो, तैयारी में लगे रहोगे इसका ही स्कोर अच्छा रहेगा। तैयारी करोगे तब ना स्कोर अच्छा करोगे। तो हमको क्या करना है, तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आए और आप लोग का गार्जियन का नाम, आप लोग के पेरेंट्स का नाम और आप लोग का नाम भी रोशन हो सके। ठीक, अच्छे नंबर लेके आओगे तब आप लोग भी खुश, गार्जियन खुश, पेरेंट्स खुश, आसपास के लोग खुश, गली मोहल्ले के लोग खुश। लेकिन एक बात तो है, गली मोहल्ले के लोग कभी खुश नहीं होते हैं, ये बात है कि नहीं? वो तो चाहते हैं कि मेरा उसका बच्चा फेल हो जाए, मेरा बच्चा खूब टॉप हो जाए, वो चाहता ही है। अब उसके चाहत को पूरा नहीं करना है, ठीक है? उसके चाहत को खत्म करो, अपने चाहत बनो। नहीं, मेरा अच्छा नंबर आएगा, मैं अच्छे नंबर के साथ पास होऊंगा। चलो ठीक, चलो आज हम क्या लिखने वाले हैं? हिंदी का, क्लास 12 का, बिहार बोर्ड का हिंदी का सारांश के बारे में देखेंगे। किसके? पाठ 2। पहले हम कल देखे हुए थे पाठ 1 के बारे में, आज हम पाठ 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है, आप लोग का जो पाठ का नाम है, उसने कहा था। उसने कहा था। आप ये कहानी अच्छे से पढ़े थे? अगर आप लोग क्लास में कहानी अच्छे से पढ़े होगे तो आज सारांश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सारांश में क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा कहानी है, इसमें एक रोमांचक कहानी है, बिल्कुल मजे वाला। उसने कहा था, इसमें लहना सिंह है, सूबेदारनी है, वजीदा सिंह है, ये सब ना है। और इसमें लहना सिंह कितने साल का है? 12 साल का है। इसमें प्रेम कथा है, प्रेम कथा के ऊपर ये कहानी बना हुआ है। चलो देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन किस टाइप के आप लोग को एग्जाम में पूछता है? उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे। क्या है क्वेश्चन? उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछने गया तो दूसरा पूछेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे। देखो इसमें राइटर का नाम भी दे दिया है, मतलब कवि का, लेखक का नाम भी दे दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे। आप लोग समझ जाओगे ये आप लोग का लेखक का नाम है और इसने कहा था आपका ये पाठ का नाम है। ठीक, आगे देखो। उसने कहा था पाठ का केंद्रीय भाव बताए। केंद्रीय मतलब जो मेन भाव है, मतलब जो मेन चीज बताया गया है उसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन घुमाया नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन घुमा देता है तो आप बस उसने कहा था और सारांश लिख दिया तो समझ जाना, जैसे भाव लिख दिया तो समझ जाना कि हमको क्या करना है, सारांश ही लिखना है। पूरा चैप्टर में क्या हुआ है, क्या कथा हुआ है, क्या रामायण रची हो गई है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक, आगे देखो। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। कहानी का सारांश लिखिए। देखो दो बार दे दिया है, अच्छा कोई बात नहीं। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। उसने कहा था क्या लिखना है, उस कहानी का हमको सारांश लिखना है। ठीक, किसका है ये उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये पार्ट वो हाँ कहानी है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, चलो। ओहो, देखते हैं। आप लोग का होमवर्क भी रेडी हो गया, देख लो। चलो देखिए, चलो आ जाओ। कौन सा कलर चॉइस कर? ब्लू ठीक है ना? ठीक है, चलो ब्लू ठीक रहेगा। तो चलो क्या है, पाठ हमारा 2 है और क्या ये कहानी है। ठीक, उसने कहा था पाठ, लेखक का परिचय पर देख लेते हैं। लेखक देखो, लेखक का नाम क्या है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा। चैप्टर पाठ का नाम क्या है? कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था। कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था। और इसके लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ है। 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ है। सेंटर में कर दे, 1 मिनट कर दे सेंटर में, ऐसे तो नहीं होगा। हो गया सेंटर में, ठीक। इसका निधन कब हुआ है? तो निधन मतलब इसका मृत्यु कब हुआ है? 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हुआ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, ठीक है। इनका जन्म स्थान क्या है? जयपुर। जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। क्या हो रहा है इसको? लोग को होमवर्क तैयार हो रहा है इस पर से। अच्छा, वो दूसरा चीज लिखा हुआ है, वो इसमें नहीं आ रहा है। चलो देखो, इसका जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान हम लोग देख लिए हैं। लेखक का नाम देख लिए, पाठ का नाम देख लिए। चलो 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 शुरू करते हैं। एक मिनट, पहले डिलीट नहीं हुआ है, इसको पे हटा लेते हैं। क्या हो रहा है इसमें? आप लोग हिंदी का क्लास है ना, क्लास 12 का है ना। इसको बैकग्राउंड पहले चेंज करना पड़ेगा, पूरा शुरू से आ गया। व्हाइट ही रखते हैं, ठीक। कौन सा कलर चॉइस करते हैं? चलो आ जाओ। देखिए, देखो पाठ, उसने कहा था सारांश हम लिख रहे हैं इस तरह। उसने कहा था पाठ का सारांश लिखिए, मेरा क्वेश्चन है, इसको हम लिखना शुरू करते हैं। आप लोग को समझाते हैं किस तरह से एग्जाम में लिखना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया बता दिया आप लोग को, ठीक है। लेखक के परिचय बता दिए आप लोग को, चैप्टर के कहानी के नाम बता दिए। अब हम इसके पूरा सारांश के बारे में जानेंगे, ठीक। आ जाओ। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, ठीक। क्या है ये? एक अमर रचना है। मतलब कि उसने कहा था, जो शीर्षक जो है, ये उसने कहा था, जो पाठ का नाम है, किसने लिखा हुआ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये एक अमर रचना है, क्योंकि ये प्रेम कथा है, प्रेम हमेशा अमर रहता है, कहा गया है ना, इसलिए बोला ये एक अमर रचना है, ठीक। जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ये पंजाब के अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। भीड़ भाड़ बाजार मतलब कि जहाँ बाजार लगता हो, मार्केटिंग एरिया हो, वहां से ये कहानी की शुरुआत होती है, ठीक। आगे देखते हैं।
जहां 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे से आने से बचाता है। 12 वर्ष का लड़का कौन है? लहना सिंह। ठीक है, पाठ में हम लोग पढ़े हुए थे, कौन है इसके? लहना सिंह है इसके, वो लहना सिंह है यहाँ पे 12 वर्ष के। और 8 वर्ष का कौन है? तो सूबेदारनी 8 वर्ष की है। ठीक है, क्या करता है लहना सिंह? 8 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे से नीचे आने से बचाता। टांगे देखो, पहले अब तो टांगे होता नहीं, पहले क्या बैलगाड़ी से होता था, उसमें टांगे, उसी को जो ट्यूब गाड़ी से जो बनाया जाता है गाड़ी, उसी को बोलते टांगे बोलते हैं। उसी के नीचे से फिर उसको 8 वर्ष लड़की को बचाता है। ठीक, लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई मंगनी हो गई? कुड़माई का मतलब मंगनी, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, मंगनी तुम्हारी शादी लग गई है? वो उससे पूछता है। देखो अब ऐसा होता है कि 21, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में